Hello everyone, how are you guys? Welcome to Math Warriors. I believe this is the sixth lecture. Yeah, this is the sixth lecture of logarithm, and most probably it is the last lecture. If not, इसके बाद और ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक लेक्चर लूँगा टू कंप्लीट द टॉपिक। लेकिन उसके अलावा ना हम लोग प्रॉब्लम सेट के तो सीरीज बनाएंगे ही बनाएंगे, कुछ भी हो जाए। सो गाइस ठीक है, आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो इधर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर ऊपर कहीं पे सजेशन बॉक्स में मिल रहा होगा आपको लिंक यार, टू गो टू द वीडियो, टू द प्रीवियस वीडियो एक्चुअली। तो वही है। एंड गाइस, एज आई टोल्ड यू कि यार फर्क नहीं पड़ता आपसे पहले अटेम्प्ट में हुआ या नहीं। देख लो कि वो क्वेश्चन जो मतलब मान लो ये क्वेश्चन है फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, देख लो मैं करूँगा कहाँ पे आप लोग गलती किए थे, एंड मेक श्योर दैट दिस थिंग इज नॉट गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ठीक है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन से। इट्स वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन आई बिलीव, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। तो ठीक है, log x, log to the base x, 2x square minus 1 is equals to 0, which can be written as log x 1। और इसके लिए x का कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल्स टू 1। सबसे पहले ये कंडीशन लेके चलेंगे। तो भाई अगर ऐसे कॉमन ले लें तो 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, विच इम्प्लाइज 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2, which implies x square equals to 1, which implies x is equals to 1, I'm sorry, x is equals to 1 या फिर minus 1। x greater than 0 तो ये रिजेक्ट, x not equals to 1 तो ये भी रिजेक्ट। तो x का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x equals to 5। 5 मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं या फिर नल सेट बोलो। ठीक है, अब चलेंगे हम 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन यार मीन्स मेरे हिसाब से उतना टफ तो नहीं है, सब लोग कर लेना चाहिए। चलो देखते हैं। तो अपने पास ये है x टू द पावर 2 log x इक्वल 10x, तो अब दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो भाई क्या होगा, log x टू द पावर 2 log x इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू क्या होगा, log 10x स्क्वायर, which implies 2 log x into log x इक्वल्स टू log 10x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, log 10 प्लस log x स्क्वायर। ठीक है, तो log 10 कितना हुआ 1, log x स्क्वायर क्या होगा 2 log x। मान लेते हैं कि log x y है, तो अपन ये लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 2y, आई मीन 2y स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस 2y लिख सकते हैं। तो गाइस अगर पूरा इक्वेशन को अपन 2 से मतलब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो अपने पास क्या हुआ, क्या आया एक्चुअली, इट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई 2 प्लस वाई, या फिर y स्क्वायर माइनस वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 बाई 2, या फिर ये बोलो वाई स्क्वायर बाई वाई इक्वल्स टू 1 बाई 2। इसका सॉल्यूशन निकालना है तो इसको किसी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस वाई जब आप क्वाड्रेटिक पढ़ोगे तब ये वाला पार्ट आ जाएगा, मीन्स इट विल बी ऑब्वियस। जब क्वाड्रेटिक आप पढ़ोगे ये चीज़ आपके लिए आसान होने वाली है, बिकॉज मीन्स यू विल गेट व्हाट इज लाइक डिटर्मिनेंट एंड ऑल, डी का वैल्यू क्या होता है वो पता चल जाएगा। अभी के लिए ऐसा करते हैं 1 बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4, विच इज इक्वल टू कितना 2 टू 3 बाई 4 आ गया आपका। तो भाई वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 बाई 4 क्या होता है, बोलो, वाई माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 बाई 4। बढ़िया, यहाँ तक बढ़िया। तो अब ऐसे लिख सकते हैं 1 वाई माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 3 बाई 2। ठीक, या फिर y इक्वल्स टू 1 बाई 2 यहाँ ले लो तो 1 प्लस और माइनस रूट 3 बाई 2। यहाँ तक सही, या फिर यहाँ पे भी कोई डाउट है, बोलो। यहाँ तक सब बढ़िया है, यहाँ यहाँ पे भी कुछ डाउट है तो बोलो, विल सी। यहाँ तक समझ में आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो y का यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू है, 1 प्लस और माइनस √3/2। ठीक, तो गाइस ठीक है, तो y का वैल्यू अपने पास है, चलो y का वैल्यू क्या, y क्या था, log x था। तो आपका log x का वैल्यू क्या निकला, 1 प्लस और माइनस √3/2, विच इम्प्लाइज x का वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर 1 प्लस और माइनस √3/2। यार यहाँ पे 3 हाँ लिखा x इक्वल टू 10 टू द पावर 1 प्लस और माइनस √3/2। तो भाई यहाँ पे पूरा आप जो देखो, इसमें x का वैल्यू क्या होना चाहिए, जस्ट ग्रेटर देन 0 इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। तो यहाँ पे दोनों के लिए x इज ग्रेटर देन 0, तो x का दो सॉल्यूशन है भाई, 10 टू द पावर 1 प्लस √3/2 और 10 टू द पावर 1 माइनस √3 डिवाइड बाई 2, आ गया, यही सॉल्यूशन है। और भाई सबसे डेंजर क्वेश्चन तो ये है, तो इसको प्रोसीड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि यार थोड़ा शांति से काम करेंगे, ठीक। तो ये डरा भी सकता है थोड़ा आप लोगों को, तो थोड़ा शांति से काम करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो गाइस देखो, पहले x-1 है यहाँ पे, तो व्हाट आर द कंडीशंस, पहला चीज, कब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, जब ये log x ये इक्वल्स टू 3 होगा, पहला कंडीशन है ये। तो भाई ठीक है, log x का होल स्क्वायर, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं, चलो यहीं से ही लिखते हैं, नहीं तो क्या होगा, log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर इक्वल्स टू 3, या फिर ये बोलो log x को अगर y मानते हैं हम लोग, यहाँ पे log x को 2 log x लिख सकते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, which implies y square minus 3y plus y minus 3 equal to 0, which implies y minus 3 y plus 1 equals to 0 है। कैसा होगा मत पूछना, पक्का ट्राई करना अपने से। y equals to 3 या फिर -1, तो यार y क्या था, y is your log x, तो log x equals to 3 या फिर -1, तो which implies x equals to 10 cube या फिर 10 to the power -1। तो भाई 10 क्यूब वगैरह डालने से कोई लॉग का प्रॉपर्टी हिल रहा है क्या, नहीं। तो ठीक है, अपना ये तो आंसर आ गए। अब देखते हैं कि लॉग वाला चीज के अलावा और कुछ कर सकते हैं जिससे कि ये तो इक्वल होंगे। अगर x दोनों जगह पे 1 हो, x दोनों जगह पे, अगर x-1 दोनों जगह पे, अगर मॉड ऑफ x-1 दोनों जगह पे 1 हो गया, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। मॉड ऑफ x-1 दोनों तरफ अगर 1 हो गया तो 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, तो मॉड ऑफ x-1 1 है, तो मतलब क्या x-1 इज प्लस और माइनस 1, ठीक है, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस 1, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या, 2 या फिर 0। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे x हम 0 डाल सकते हैं, नहीं, तो ये वाला सॉल्यूशन अपना रिजेक्ट। क्या हम 2 डाल सकते हैं, पक्का, क्यों नहीं डाल सकते, 2 डाल के देखो भाई, चल रहा है, 2 इज अनदर आंसर। और आपको ये भी पता होगा कि क्या बोलते हैं, 0 to the power 1 0 to the power 2 कुछ भी हो यार, अगर 0 to the power x इज ऑलवेज 0, राइट। तो अगर x-1 दोनों जगह पे 0 हो जाए तो भी काम हो जाएगा अपना। तो x इक्वल्स टू अगर 1 डालोगे तो दोनों जगह पे 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 0 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 1 डालोगे तो 0 to the power कितना होगा, बोलो, log 1 यहाँ पे 0, 0 माइनस 0 इज 0, तो अगर x इक्वल्स टू 1 डालोगे तो ये अपना आएगा 0 to the power 0। तो भाई 1 भी एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, टिक करते हैं, क्या बोलो, कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसको भी टिक किए होंगे, नहीं किए होंगे तब भी बताता हूँ। 0 to the power 0 इज एन, मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म है ये, मतलब ये जो फॉर्म है ना आपका, ये डिफाइंड नहीं है। अगर ऐसा कुछ फॉर्म में कोई भी सॉल्यूशन आता है ना, तो भाई उसको रिजेक्ट करना है। ये जब आप मे बी लिमिट्स में जाओगे ये वाला पार्ट पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए
मैं चाहता था कि आप ये गलती करो सो दैट मैं आपको समझाऊं तो ये आपको याद रहे y 0 to the power 0 इज ए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म। तो भाई ये इसको बताने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। तो 2 to the power 0 क्या होता है 1, 2 to the power 1 क्या होता है 2, 2 to the power 3 क्या होता है 2 to the power 2 क्या होता है 4, 2 क्यूब क्या होता है तुम्हारा 8। तो भाई इसी 4 को मैं ये बोल सकता हूँ 2 क्यूब बाई 2 पक्का। और इसको बोल सकता हूँ 2 स्क्वायर बाई 2 और इसको बोल सकता हूँ 2 की पावर 1/2 बोल सकता हूँ ना, कुछ दिक्कत। वैसे अपना यहाँ पे 0 to the power 1 क्या है 0, 0 to the power 0 को तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते ना, इसीलिए 0 to the power 0 इज अनडिफाइंड। ठीक है, इट इज वन ऑफ द वे टू गिव यू ए फील कि भाई 0 to the power 0 क्यों अनडिफाइंड होता है। ये भी मैं एक बार ऐसे ही मजे मजे में यूट्यूब का वीडियो देख रहा था तो एक लेक्चर ने ऐसे समझाया था एंड आई काइंड ऑफ लाइक दिस वे। तो बोला नो डाउट आप इसको ये बोल सकते हो कि 0 to the power 2 इज 0, तो 0 to the power 1 को हम क्यों 0 to the power 2/0 नहीं लिख सकते, यू कैन टेल दैट। बट नो मीन्स मेरा एम ये था कि टू गिव यू ए ट्रिक सो दैट आपको ये वाला नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो फॉर्म है याद रहे कि भाई हाँ ऐसा चीज डिफाइंड क्यों नहीं होता। आप कभी ना भूलो, इट्स जस्ट ए ट्रिक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट। ठीक है गाइस, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक अपना है इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन मैंटिसा। लेकिन उससे पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल। ठीक है, उसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल। तो भाई ये होता क्या है, तो मान लो एक डेसिमल है के, कुछ भी है, कुछ भी नंबर है, हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं m × 10 to the power p। ठीक है, और ये जो p है आपका एक इंटीजर होगा और जो m है it will be a number which will be between 1 to 10। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इन शॉर्ट ये लिखूंगा कि मैं m is greater than equals to 1 and less than 10। मैं किसी भी एक पॉजिटिव नंबर को, आई एम नॉट सेइंग एनी काइंड ऑफ नेगेटिव नंबर, मैं बोल रहा हूँ एक पॉजिटिव नंबर है जहाँ पे k ग्रेटर देन 0 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। कुल नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हैं लेकिन फॉर लॉग वी नीड पॉजिटिव नंबर राइट। तो k को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, चिल है सब कुछ राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए डेसिमल। ठीक, कूल, हाँ या नहीं बोलो। ठीक है, तो यार अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो एक काम करते हैं, लॉग लेके देखते हैं। तो आपको लॉग के को आप ऐसे लिख सकते हो लॉग m × 10 to the power p। तो ये कुछ ऐसा होगा, या फिर आप ऐसे बोलोगे p प्लस लॉग m। तो ये जो p है ये एक इंटीजर है और जो log m है इट इज ऑलवेज विद इन कितना, इट विल ऑलवेज बी विद इन 0 to 1। क्यों होगा, m का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10। चलो तो इसको बोलते हैं ये क्यों विद इन 0 to 1 रहेगा, हम इसको भी प्रूफ करेंगे। m क्या है, 1 से बड़ा 10 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ log 1 is less than equal to log m is less than 10। दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स। तो log 1 क्या है 0 is greater than equal to m less than equal to, देखो कितना गलती कर दिया मैं, log 10 की जगह 10 लिख दिया, log 10। तो m is what, is greater than equal to 0 and what less than 1, I mean log m।
तो आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक। तो गाइस तुम्हारा ये है कि इंटीग्रल वैल्यू, ये है सम वैल्यू जो कि डेसिमल में आता है। फाइन। क्यों आता है फिर से एक बार नजर दौड़ाओ। हम लोग बोले कि इक्वल m इंटू टेन टू द पावर p, m इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 10, तो log 1 इज लेस देन इक्वल टू log m लेस देन log 10, तो ये सब होता है। ठीक। यहाँ तक बढ़िया, कोई भी डाउट नहीं है। आगे बढ़े। ठीक है। तो p है आपका इंटीग्रल पार्ट और m है आपका डेसिमल पार्ट। ठीक है। जो इंटीग्रल पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और आपका जो डेसिमल पार्ट है इसको बोलते हैं मैंटिसा। मान लो एक कुछ है log k, log टू द बेस 10 k। ठीक है। तो उसका दो पार्ट होगा, एक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज द इंटीग्रल पार्ट, दूसरा होगा मैंटिसा विच इज द डेसिमल पार्ट। ठीक है। कूल। और जो आपका डेसिमल पार्ट होगा वो हमेशा 1 से लेस होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक। यहाँ तक क्लियर। भाई कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो हम लोग कुछ कुछ अभी प्रॉब्लम्स करेंगे, 18 तक तो कर ही चुके हैं, तो 19वां प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है। एंड इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट प्रॉब्लम यार। टू पहला बीट है उसका कि आपका पास है एक नंबर 2315.4। ठीक है। इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा निकालना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं करूँगा, बाकी आपको करना है। यहाँ पे 0.001238 करके एक नंबर है, इसका भी वही काम करना है। और ये तीसरा नंबर है आपका 0.00152, इसका भी निकालना है। ठीक है। पहला नंबर का मैं निकाल के बताता हूँ। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 3154 इंटू 10 टू द पावर कितना 3। ये वाला पार्ट हम लोग बोल सकते हैं विदाउट एनी इश्यू। ठीक। तो फिर इसका लॉग लोगे, इसका लॉग लोगे तो क्या होगा, इसका लॉग ले लेते हैं। लॉग 2.3151 into 10 to the power 3 which is equal to log 10 cube plus log 2.3151, तो which is equal to 3 plus log 2.3151। तो ये उसका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, ये उसका हो जाएगा मैंटिसा। मुझे चाहिए भी नहीं आप इसका लॉग टेबल से वैल्यू निकालो, जस्ट बोल रहा हूँ कि ऐसे कर सकते हो आप, कौन सा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और कौन सा उसका मैंटिसा होगा। ठीक है। तो कर लो। हम लोग दूसरा प्रॉब्लम भी वैसे ही करेंगे। तो इसमें बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैंटिसा क्या है, इसको देख के पता चला ये वाला जो पावर है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसके साथ लॉग डाल के लिखोगे वो उसका मैंटिसा है। तो भाई अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर दे तो यहाँ तक जाने की भी जरूरत नहीं, फटाफट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा लिख लेंगे। तो ये दो प्रॉब्लम आप करो। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 10 टू द पावर माइनस कितना 1 2 3। ठीक है। 10 टू द पावर -1 -2 में 2। ठीक है। यहाँ तक बढ़िया। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा -3, माइनटिसा क्या होगा लॉग ऑफ 1.2, दो भी कुछ है। सिमिलरली इसका करो, इसका आंसर क्या होगा 1.52 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलरली ये उसका क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा -3, माइनटिसा क्या होगा लॉग ऑफ 1.52। बढ़िया। फॉर योर रेफरेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। ये मेरा मानना है कि लॉग का वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग टॉपिक है। मुझे भी बहुत बोरिंग लगा था। तो बोर नहीं होना है आप लोगों को। आई कैन अफोर्ड टू बी बोर्ड विद दिस टॉपिक, लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन आप बोलोगे क्या ही क्वेश्चन आएगा बोलो। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा और किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो एक बात बताओ, 2 raised to power 64 में
कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, कोई मुझे बताएगा? बोलो। 2 raised to power 64 में कितने डिजिट्स होंगे? बोलो बोलो। प्लीज चाहिए भाई, हेल्प चाहिए आप लोगों का। हम्म, नहीं बोल सकते राइट? ठीक है, तो यहाँ जाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा। तो एनी नंबर विच फॉल्स बिटवीन 10 to the power 0 एंड 10 to the power 1, मतलब 10 to the power 0 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू है और लेस देन 10 to the power 1 है, उसमें कितने डिजिट्स है भाई? कोई बोलेगा मुझे? 10 to the power 0 मतलब क्या? 1। 10 to the power 1 मतलब क्या? 10। तो उसके अंदर कितने डिजिट्स है भाई? एक। सिमिलरली 10 to the power 1 और 10 to the power 2 के बीच में कुछ भी है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 10 to the power 1, लेस देन इक्वल टू 10 to the power 2, आप क्या बोलोगे? मतलब 10 और 100 के बीच जितने भी नंबर है उसमें कितने डिजिट्स है? 2। ठीक है। अभी सिमिलरली 10 to the power 2 और 10 to the power 3 के बीच में कितने डिजिट्स है? तो तुम बोलोगे 100 और थाउजेंड्स के बीच, नॉट इंक्लूडिंग थाउजेंड, तो भाई 3। हिंट ये है। तो भाई मैं मतलब कुछ भी एक नंबर लूंगा, उसका लॉग वॉग लेके कुछ तो करना पड़ेगा, उसका लॉग वॉग लेके कुछ कुछ करेंगे तो कुछ कुछ समझ में आएगा। ठीक। तो 10 to the power 1 का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कोई बोलेगा? 1। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 2। अगर कोई नंबर 10 to the power 1 और 10 to the power 2 के बीच में हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? 1। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या बोलेगा? 1 + 1, 2 हो गया। सिमिलरली इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 2। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है 3। तो एनी नंबर बिटवीन दिस वन और दिस वन, उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा? सोचो सोचो क्यों आएगा। एक नंबर लेके ही देखते हैं, यहाँ पे 10 स्क्वायर 100 है, तो भाई 100 और 1000 के बीच की में एक नंबर लेते हैं 200। 200 का आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 10 स्क्वायर। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 2 + log 2। log 2 का वैल्यू मैंने बोला था याद है? 0.3, तो 2.3। ठीक है, तो कितना नंबर है? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स +1। नंबर का लॉग लो तो नंबर ऑफ डिजिट्स उसमें क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक्स +1। ठीक है। दिस इज फॉर द केस वेयर द नंबर इज ग्रेटर देन 0, मतलब सॉरी ग्रेटर देन 1। 1 से नीचे का अलग से रूल है, वो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रॉब्लम सीरीज में कवर करूँ। तो यही है कि अभी आई थिंक टाइम क्रंच भी है हमारे पास, ऑलरेडी 23 मिनट्स हो चुका है। एंड ठीक है, स्टार्ट करते हैं आंसर करके। लेट्स से नंबर है अपना 2 to the power 64। अगर समहाउ हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल दे तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। तो ठीक है, लॉग के मार के देखते हैं। तो तुम्हारा 2 to the power 64 को अपन ऐसे लिखेंगे, लॉग 2 to the power 64, या फिर 64 log 2। ठीक। तो भाई 64 इंटू log 2 का वैल्यू क्या था? इंटू 0.3। तो 4 × 3 = 12, 6 × 3 = 18, या फिर 19। 19.2 आंसर आ गया आपका। बोलो। तो अगर 19.2 आंसर आ गया तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? बोलो बोलो बोलो। +1 करो तो 20 डिजिट्स हैं। ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स 19 है तो क्या होगा? 20 नहीं होगा? यूजिंग दिस एग्जांपल्स। ठीक है, हो गया। मैं ये जैसा देखो, मैं तुमको रटवाना नहीं चाहता कि कैरेक्टरिस्टिक्स +1 या फिर ऐसा कुछ होता है। मैं बस चाहता हूँ कि आप ये वाला लॉजिक लगाओ सो दैट ना कभी भी भूलो तो आपको आराम से आ जाए। अभी ना जैसे 2 to the power 64 आप देख रहे हो ना, कल 2 to the power -64 भी आ जाएगा। ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि वहां पे मैं तुमको बोलूँ कि यार इसको रटो, इनकेस यू फॉरगट क्या है। तो आप ऐसे लॉजिक लगा सको, उस जगह पे आप ये करोगे 10 की पावर 0 से 10 की पावर -1, फिर -1 से -2 करके थोड़ा सा देख के फटाक से कर लो। 2 लाइन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आई थिंक यू गाइस कैन डू इट। तो ठीक है गाइस, एज आई सेड 6 लेक्चर में ख़त्म हो गया लॉगरिथम सीरीज, ख़त्म हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है।
एंड दुख की बात ये है, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी हुआ है। थोड़ा ये लास्ट लेक्चर उतना इंटरेस्टिंग नहीं है कंपेरेटिव टू अदर लेक्चर, बट आपको करना पड़ेगा इस जस्ट लाइक सम ऑफ द टॉपिक्स यू डोंट लाइक बट यू हैव टू डू। तो ठीक है गाइस, मीन्स दिस इज एक सीख ले लो इसमें से। यू आर नॉट हियर टू चूज समथिंग, जो है उसके साथ काम करना पड़ेगा। एंड दिस इज सम टॉपिक ऑफ लॉगरिथम। तुमको जितना भी बुरा लगे इसको ध्यान रखना है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा वगैरह का ध्यान रखना है। बुरा लगे तो हर दिन की जगह 3 दिन में एक बार पढ़ो, लेकिन पढ़ो। तो गाइस दैट्स इट। सो वी वेंट थ्रू इट टुगेदर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस, खत्म कर लिया आप लोगों ने लॉगरिथम्स। जाओ कोई भी अपना फेवरेट बुक उठाओ, जितना हो सके वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम करो। मैं भी ट्राई करूंगा कि विद इन टाइम एक बैलेंस बनाओ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और टॉपिक्स का वीडियो रिलीज के बीच, एंड सो दैट मैं लॉग में और वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम नई नई सीरीज में लेके आऊंगा। प्लान है कि आगे एक प्रॉब्लम सीरीज का वीडियो रिलीज करूंगा, जिसमें एक एक वीडियोस में हम लोग 5-5 6-6 प्रॉब्लम्स करेंगे। अगर मुझे अच्छा अच्छा प्रॉब्लम मिलता है तो मैं उठा के उसको एक वीडियो में डाल दूंगा। प्लान वही है। तो गाइस बस इतना ही अभी के लिए। लाइक करो, अच्छा ना लगे डिसलाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और यार हाँ, अपने अपने कमेंट्स तो कैसा रहा पूरा सीरीज, अच्छा लगेगा यार मुझे भी। सो दैट अगर यहाँ पे कुछ अच्छा हुआ तो उसी को मैं दूसरे सीरीज में डालूंगा। आई थिंक रिलेशन फंक्शन आने वाला है नेक्स्ट सीरीज, और कुछ बुरा हो तो उसको इम्प्रूव करूंगा। तो गाइस विद हेल लॉट ऑफ हैप्पीनेस दैट आई डिड इट, मुझे मजा आ रहा है ये काम खत्म करके। आई एम गोइंग, आई प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। नोट्स बनाऊंगा, मेहनत करूंगा और आपके पास फिर आऊंगा। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंड आई मिस यू गाइस। चलो बाय।